बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी लीडरान के रद्देमल भी सामने आए। किसने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। ये बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोज़गार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिज़ल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। और उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूं बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि बहुत सारी विसंगतियां रही, आखिरी वक्त तक इसका उद्घाटन हो जाए, उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए। बहरहाल ये सारी शिकायतें तो अब जनता के समक्ष ही होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है। 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। घोषणा कर दी है। एनडीए ने अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। 11 साल में उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है। बिहार के अंदर मेट्रो आया है। ये लिखा जाएगा कि बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास पर वोट देने वाला राज्य बना। और बिहार में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, तो 14 नवंबर को आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए। बिल्कुल सीधे तौर पे पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं और घोषणा हो गई है और 6 और 11 तारीख को चुनाव नवंबर में। नहीं, ठीक है, एक्सपेक्टेड था फर्स्ट वीक में और छठ के बाद फर्स्ट वीक में, और तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। और इलेक्शन कमीशन की जो टीम आई थी उससे हम लोगों ने भी यही कहा था कि या तो सिंगल फेज में कराया जाए या 2 फेज में कराया जाए, और बाकी लोगों ने भी, राजनीतिक दल ने भी अपना सुझाव दिया होगा, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया। तो बाकी दल भी 2, बीजेपी की ओर से भी 2 फेज की बातें थी, लेकिन
कहा गया था आपकी ओर से भी कि एक ही चरण जब महाराष्ट्र में हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, तो इसके पीछे कोई वजह थी कि एक चरण में चुनाव हो जाए? नहीं, एक चरण में चुनाव के लिए क्योंकि महाराष्ट्र में हो सकता था, तो हम लोग चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलिज्म का वो बात नहीं रहा है, तो इसलिए सिंगल एक फेज में करा लिया जाए चुनाव। लेकिन ठीक है, इलेक्शन कमीशन बाकी राजनीतिक दल सबका इनकॉर्पोरेट करके 2 फेज में चुनाव का निर्णय किया। ठीक है, स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का निर्णय का। तो अब तो बिगुल बज गए, सारा कुछ तय हो गया, पहले से भी तैयारियां चली रही थी अंदर खाने। एक सीटों का जो है लब्बो लुआब, तो कब तक जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, वो भी जल्दी हो जाएगा, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो ये नहीं लगता कि कई जगहों पे उत्तर बिहार में जैसे जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं कि मध्य बिहार और ये सारा जो है वो दूसरे चरण में, और ऊपर जो सीमांचल से लेके बेतिया से लेके और तराई का जो पूरा इलाका है, और फिर नीचे का जो यू शेप में, ये जो 2 चरण है, तो इसका बाढ़ का या दूसरे किसी बातों का असर तो नहीं पड़ेगा मतदान? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई कि मतदान पे कोई असर पड़ेगा बाढ़ का। अभी तो ऐसा है, सच बाढ़ का तो अब तो रिसाइडिंग है ना, रिवर इज रिसाइडिंग। अब तो रेनी जो भी था लास्ट फेज हो चुका है, इसलिए अब कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। अब तो छठ के बाद का है, हम समझते हैं बहुत अच्छा है निर्णय इलेक्शन कमीशन। तो जो समय मिल रहा है वो पर्याप्त है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार घोषणाएं हो रही थी, कैबिनेट की बैठक थी, तो कहीं कुछ रह तो नहीं गया कुछ? नहीं, सब बढ़िया, अच्छा है, सब जो भी सब कुछ हो चुका है, जो है जो जनता के बीच में है, जनता के बीच शंखनाद होगा। तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बता रहे कि किस तरीके से तमाम सारी बातें थी, जो घोषणाएं थी उसको पूरा किया गया, समय सीमा अब नहीं है, और लिहाजा आज तो घोषणा के बाद आचार संहिता की भी बात हो गई, तो लिहाजा अब सीधा चुनाव में जनता से सीधी बातें होंगी, और उसके बाद जनता किस तरीके से अपना मत प्रकट करती है, ये भी चुनाव परिणाम जो आने हैं 14 तारीख को नवंबर को, उसमें स्पष्ट हो पाएगा।